शालिनी शाम को पार्टी में जाना है, बहुत बड़े लोग हैं, अच्छे से तैयार रहना, शालिनी के पिता ने कहा और अपने काम पर निकल गए। शाम को अपने पापा के आने से पहले ही शालिनी तैयार थी। वह दोनों सही समय पर पार्टी में पहुंचे। पार्टी शहर के बहुत बड़े रईस गुप्ता जी के घर पर थी। शालिनी के पापा उनके पुराने दोस्त थे। गुप्ता जी ने शालिनी को अपने बेटे अरुण से मिलवाया तो वह उसकी खूबसूरती को देखता रह गया और पूरी पार्टी में उसके साथ या आसपास घूमता रहा। गुप्ता जी ने यह बात समझ ली थी और खुद को उनको भी शालिनी अरुण के लिए पसंद आ गई थी। उनको लगता था कि शालिनी ही एक लड़की है जो समझदारी से उनका घर संभाल सकती है। आखिरकार दोनों दोस्तों के विचार विमर्श से शादी तय कर दी जाती है और शालिनी गुप्ता जी परिवार की बहू बनकर उनके घर में आ जाती है। अरुण शालिनी को हर जगह लेकर जाता और बड़े जोश के साथ अपनी खूबसूरती बीवी को सबसे मिलवाता था। शुरू में यह सब शालिनी को बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता था कि अरुण उसके साथ बहुत खुश है और उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन धीरे धीरे यही बर्ताव घुटन बनने लगा था। अरुण शालिनी की मर्जी की फिक्र करे बिना हर जगह लेकर जाता, यहाँ तक कि वो चाहे बीमार हो या अरुण के पिता की तबीयत खराब हो, उसे कोई मतलब नहीं था। वह शालिनी को शोपीस की तरह इस्तेमाल करता, बड़े कनेक्टर लेने हो या कोई दूसरी डील, शालिनी उसके लिए एक ट्रिप कार्ड की तरह थी। अरुण को कोई मतलब नहीं था कि कौन शालिनी के साथ कैसा मजाक कर रहा है या नाच रहा है। घुटन तो थी ही, पर साथ ही साथ शालिनी को डर भी था कि अरुण अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक उसका इस्तेमाल कर सकता है। बस एक सुकून था कि कहीं न कहीं पिता का डर था या कोई मतलब के अरुण अपनी हदों में रहता था। उसका वह घिनौना चेहरा सिवाय उसके और उसके ससुर के अगर किसी को समझ आता था तो वह था उनका वफादार मैनेजर। वह शालिनी और गुप्ता जी की बहुत इज्जत करता था। अपने पिता के देहांत के बाद शालिनी को अब उन दोनों का ही सहारा था। शालिनी और अरुण की शादी को 6 साल हो गए थे। शालिनी का हमेशा से एक अपना परिवार का सपना था। अरुण लेकिन पति नहीं, सिर्फ बिजनेसमैन था। शालिनी जब भी बच्चे की बात करती थी तो अरुण उसे गवार और बहुत कुछ कहकर बेइज्जती करता। वह परेशान रहती थी और भगवान से रोज अपने बच्चे के लिए वरदान मांगती। देर से ही सही, भगवान ने उसकी सुन ली। शालिनी की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर आए तो उन्होंने उसे मां बनने की बधाई दी। शालिनी और पिताजी बहुत खुश थे, पर अरुण ने उससे बहुत झगड़ा करा था उस दिन। एक दिन अरुण ने अति ही कर दी। शालिनी की तबीयत खराब करने के बाद भी वह उसे पार्टी में ले गया। वहाँ खाने की तेज खुशबू से शालिनी को उल्टी हो गई। इस बात पर अरुण ने उसका ध्यान तो करा नहीं, बल्कि अपने दोस्तों के सामने उसका बहुत तिरस्कार करा। तब से वह शालिनी को पूरे तरीके से नज़रअंदाज करने लगा। काम के बहाने हफ्ते भर बाहर रहता था या पूरा दिन देर रात तक ऑफिस की पार्टी और मीटिंग में। अपने बिजनेस के मतलब को पूरा करने के लिए उसको एक खूबसूरत साथी भी मिल गई थी। अब हर जगह सबको वही दिखाती थी। शालिनी के लिए अरुण के साथ सिर्फ रिश्ता कागजी रह गया था। आखिरकार उसने जुड़वा बेटियों का जन्म दिया। उसको जैसे प्रभु ने सारी खुशियां दे दी थी। बेटियों को पैदा होते ही उसने अपने मन में मजबूती से विचार कर लिया था कि वह उन दोनों को सोने के पिंजरे में रहने वाली चिड़िया नहीं बनने देगी। वह उसकी तरह सोने चिड़िया नहीं बनेगी। शालिनी का पूरा ध्यान अपनी बेटियां पर था। शुरू से बाहर आना जाना तो वो वैसे भी अरुण की मर्जी से ही था और अब ना उसको आदत थी और ना ही कोई शौक। वक्त आगे बढ़ता गया और साथ साथ बेटियां की उम्र भी दोनों अब स्कूल खत्म करने वाली थी। अरुण तो अपनी बेटियों को सिर्फ पहचानता था, जानता था, मानता नहीं था। शालिनी दोनों बच्चों मीता और शमारा को शहर से बाहर भेजने चाहती थी। उसे डर था कि जब दोनों बड़ी हो जाएगी तो अपने मतलब के लिए अरुण उनको भी किसी अपने जैसे रईस हाथों कठपुतली बनने के लिए ब्याह देगा। मीता मेडिकल और शमारा सीए की प्रवेश परीक्षा पास कर दूसरे शहर चली गई। कुछ वक्त बाद शमारा सीईओ बनने के बाद नौकरी करने के लिए विदेश चली गई और उधर मीता की मेडिकल की पढ़ाई आगे बढ़ रही थी। अरुण अपने आप में इतना मसरूफ रहता था कि उसे बस इतना पता था कि दोनों बाहर पढ़ रही है, क्या और कैसे उसे कोई मतलब नहीं। मीता के डॉक्टर बनने के बाद शालिनी ने अपने ससुर की मदद से दोनों बेटियां की शादी उनकी पसंद से तय कर दी। पैसे के मामले में दोनों दामाद अरुण से काफ़ी कम थे, पर इज्जत देने में उससे कई ऊपर थे। अरुण को
जब पता चला तो उसने फिर शालिनी को बेइज्जत करना चाहा, लेकिन इस बार शालिनी के साथ उसकी बेटियां भी थीं। उन्होंने अरुण से साफ कह दिया, पापा आपने सिर्फ अपना नाम दिया है, आज जो हमारी पहचान है सिर्फ दादाजी और माँ की बदौलत है। वह हमारी शादी करेंगे, अगर आप आना चाहे तो कन्यादान के लिए आ जाइएगा, हमें अच्छा लगेगा, आगे आपकी जैसी मर्जी। अरुण कुछ कह नहीं पाया। शालिनी ने एक ही मंडप में दोनों बेटियां का कन्यादान करा। अरुण अपने घमंड के चलते सिर्फ रस में बैठा गया था। दोनों बेटियां को खुशी से विदा कर शालिनी ने सिर्फ अपने मायके से मिला सम्मान और एक जोड़ा कपड़ा सूटकेस में रखा। अरुण को तलाक के कागज हाथ में थमाकर बोली, तुम दस्तखत करो ना करो, मेरी तरफ से तलाक है, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। चलिए। पिताजी अपने ससुर का सामान भी लिया और दोनों नए घर के लिए चल दिए, जो उसकी बेटियां ने अपने घरों के पास ही ले लिया था। उनके साथ घर के 2 खास नौकर शंभू और उसकी पत्नी कमला ने भी नौकरी छोड़ दी। वह भी उनके साथ उनके नए घर में गए। नए घर में अपनी बेटियों के साथ कदम रखते ही शालिनी का मन बहुत खुश था। एक कमज़ोर शालिनी जो खुद सोन चिड़ैया थी, आज बेटियों की माँ बनकर उन्होंने सोना चिड़ैया नहीं बनने दिया।